इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये मान के चलिए कि इस जो बोर्ड पे जो कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं इसमें एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में होता है, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो आईसीएसई एग्जाम। तो ये इस टॉपिक को हम बिल्कुल शॉर्ट समरी फॉर्म में, ताकि आप एक जिस्ट के फॉर्म में उस चीज़ को समझ सकें और बोर्ड में आप कुछ लिख सकें, प्रॉपर मार्क्स जो है आप गेन कर सकें। इसमें पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज गिवन बाय ग्रिफिथ। 3 से लेके 4 नंबर तक, हो सकता है 1 मार्क्स में भी आ जाए, साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाए या उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछ लिया जाए। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ग्रिफिथ का, अगर आपको ध्यान में हो, ये पढ़ाया जा चुका है ऑलरेडी आर और एस स्ट्रेन के बारे में। जो हमारा आर और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वाला जो स्टोरी था, जो लॉस था, जिसमें बताया गया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हमारा वायरुलेंट होता है। अगर वो इंजेक्ट करते थे हम माइस में तो माइस डाई हो जाता था, मर जाता था। जबकि वही आर स्ट्रेन जो रफ स्ट्रेन है, उसके कारण इसके इंजेक्शन से जो चूहे थे उसकी मौत नहीं होती थी। एंड समहाउ हीट किल करने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था आर स्ट्रेन का, उसके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस किया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में। ये पूरी की पूरी जो कॉन्सेप्ट है इस बोर्ड पे, इसके थ्रू ये सिद्ध किया गया, प्रूफ किया गया कि जो डीएनए है वही एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो प्रेजेंट आरएनए है या दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। तो दीज ऑल इवेंट्स इन दिस टॉपिक और इन दिस चैप्टर ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हर साइंटिस्ट ने सिर्फ यही प्रयास किया कि ये प्रूव किया जा सके कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है हमारा, जब हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की, तो उसमें हमारा अल्फ्रेड हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, हम नॉर्मली इनको जानते हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के नाम से, जो 1852 में दिया गया। इन्होंने उस थ्योरी को बहुत हद तक आगे तक इन्होंने बढ़ाया और इन्होंने प्रूव किया कि जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। जैसा कि हम रेप्लिकेशन के बारे में जानते हैं, यहाँ मैं कुछ टॉपिक डिस्कस कर देना चाहूँगा। रेप्लिकेशन इज ऑल्सो अ डुप्लीकेशन प्रोसेस, जिसके थ्रू हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज को जनरेट करने के बारे में स्टडी करते हैं। तो मेसेल्सन-स्थाल एक्सपेरिमेंट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन 1958, जिसके थ्रू उन्होंने अमोनियम क्लोराइड मतलब नाइट्रोजन के आइसोटोपिक कंपाउंड्स लिए और इससे उन्होंने प्रूव किया कि एक्चुअली में जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसका जो 1 स्ट्रैंड है वो कंजर्व रह जाता है। हर एक जनरेशन में एक स्ट्रैंड फादर से एक स्ट्रैंड मदर से ही कॉपी होती है। इसके बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए ताकि आगे फर्दर उस पर और भी काम किया जा सके। नेक्स्ट, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक। ये एक माइलस्टोन था बायोलॉजी में 1953 में, जब वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के बारे में बताया कि एक्चुअली में जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल है, लेडर लाइक है, जिसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। तो दिस वाज द टॉपिक, डबल हेलिकल मॉडल गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953। देन कॉपीइंग मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसको हम जो रेप्लिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें वाटसन एंड क्रिक को फिर से क्रेडिट मिला कि बोला गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमेशा कॉपी ही होता है, एक डीएनए दूसरे डीएनए को वो ट्रांसफर करता रहता है अपने ही स्ट्रैंड से। देन बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया गया तो एग्जैक्टली ये बताना बड़ा मुश्किल हो गया था ग्रिफिथ के द्वारा कि हो क्या रहा है सेल्स के अंदर, कैसे एस स्ट्रेन के कारण माइस जो है वो डेड हो जा रहा है, आर स्ट्रेन के कारण माइस लाइव तो रह रहा है, लेकिन जैसे ही हम हीट किल एस को आर से कंबाइन कराते हैं तो क्या कारण है कि हीट किल्ड भी कुछ ना कुछ इफेक्टिवनेस कॉज कर रहा है आर स्ट्रेन को। तो उसकी जो प्रूविंग थी बायो कैरेक्टराइजेशन के नाम से जाना गया, उसी को हम लोग बायोकेमिकल नेचर, ये काम अवेरी एंड मैकलियोड मैकार्टी ने किया। अवेरी, मैकलियोड एंड मैकार्टी ने 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रूव किया कि जो डीएनए ही है वही है जेनेटिक मटेरियल। तो ये मान के चलिए कि इस वीडियो से आपको एक शॉर्ट समरी रिवीजन के फॉर्म में है। इस वीडियो से आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा बोर्ड एग्जाम में मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपके बहुत काम आने वाला है आने वाले बोर्ड एग्जाम में। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहे।